श्रद्धा के महासागर यानी महाकुंभ में सोमवार यानी कि आज 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति का भी आगमन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच द्रौपदी मुर्मू ने पूरी आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पावन डुबकी लगाने से पहले राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में पुष्प और नारियल अर्पित किया और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम किया। वैदिक मंत्रोच्चारण और श्लोकों के बीच उन्होंने संगम स्थल पर पूजा अर्चना की और संगम की आरती भी उतारी। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने से पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की। संगम में उतरने से पहले राष्ट्रपति ने सबसे पहले पूर्ण आस्था के साथ जल को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और फिर पवित्र जल में फूल माला और नारियल अर्पित कर समस्त राष्ट्र की समृद्धि और शांति की मनोकामना की। इसके बाद उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की और अर्घ्य देकर प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ संगम में एक के बाद एक कर डुबकियां लगाई। स्नान के बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम त्रिवेणी का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी अर्पित की। इसके बाद उन्होंने संगम स्थल पर तीनों पावन नदियों की आरती भी उतारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोमवार सुबह प्रयागराज पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद राष्ट्रपति अरल घाट पहुंची, जहां से क्रूज पर सवार होकर वो त्रिवेणी संगम पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति ने डेक पर खड़े होकर नौका विहार का आनंद लिया और अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाया। इसके अलावा महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने और भारी भीड़ से निपटने के लिए रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के वास्ते कई सारी नई व्यवस्था कर रखी है। कई क्षेत्रों में व्यापक जाम और अन्य परेशानियों के बावजूद महाकुंभ नगर और वाराणसी में लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिनके यहां से आगे वाराणसी और अयोध्या जाने की योजना है। वहीं महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। रविवार की रात तक प्रयागराज महाकुंभ में करीब 44 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। रविवार को ही 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया। इसके अलावा 1.47 लाख पर्यटकों ने स्नान किया। शनिवार तक करीब 42 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। स्नान करने वालों की संख्या करीब 60 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी देश और दुनिया की बड़ी खबर जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक साझा कर रही थी। आगे और भी खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं थी आपके साथ सृष्टि।